तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है शाओ क्वेन से, जो बड़की प्रिंसेस से मिलने आता है और बड़की प्रिंसेस की तारीफ करने लग जाता है। आते ही वो कहता है, भाई बड़की प्रिंसेस, यू आर दी ग्रेट, यू आर दी स्मार्ट, आपसे बेहतरीन कोई भी नहीं है, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की हो। तो वो समझ जाती है कि मक्खन लगा रहा है। तो सुन यार, मक्खन लगाना बंद कर, अब बोल काम क्या है। तो शाओ क्वेन भी लाइक, काम क्या है? अरे यार आप सुंदर हो, आप कमाल की हो, आप स्मार्ट यहाँ पर हो, तो सुंदरता की, स्मार्टनेस की तारीफ यहाँ पे करनी चाहिए, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। वो भी कहती चल चल, मुझे सारी बातें समझ आ रही है, सीधा सीधा बोल काम किया है। तो हमारा मेकटा समझ जाता है कि समझदार लड़की है, आइडिया लग चुका है। मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है ये लियांग डायनेस्टी के बारे में, कि लियांग डायनेस्टी के बारे में क्या आपको आइडिया है। तो जब ये बात करे थे ना ज़ॉम्बी से, तो ज़ॉम्बी ने नाम लिया था लियांग डायनेस्टी, और आपको याद होगा ज़ॉम्बी ने हमारे मेकटा को इंपेरियल सील भी दिया था, वो भी लियांग डायनेस्टी से बिलोंग करता है, लेकिन मुझे तो एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं है। तो बड़की प्रिंसेस कहती है, अच्छा लियांग डायनेस्टी के बारे में पूछ रहे हो क्या? अभी तक टोटल है ना 3 लियांग डायनेस्टी यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहला यहाँ पे था 3000 साल पहले, और जो सबसे लेटेस्ट यहाँ पे था जब हमारा डायनेस्टी बना था ना, उसके लगभग 18 साल पहले, और जो बीच वाला भी उसके ही आसपास कहीं होगा, उतना एग्जैक्टली मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद हमारे शाओ क्वेन के दिमाग में आता कि एक सेकेंड, तो सबसे पहला यहाँ पे था लगभग 3000 साल पहले, और ज़ॉम्बी की बातों से भी लग रहा था कि शायद वो 1000 साल पहले की बातें कर रहा है, और उस समय के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता नहीं है, क्योंकि उस समय ना स्कॉलर वगैरह नहीं थे, ज़्यादातर स्कॉलरशिप यहाँ पे चलता ही नहीं था। उस समय के जो लोग हैं ना, सारा इन्फॉर्मेशन पत्तों के ऊपर, पत्थर के ऊपर और दीवालों के ऊपर ही प्रिजर्व करते थे, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, तो ये सारे दीवार वगैरह, पत्थर वगैरह टूट यहाँ पे जाते थे। लेकिन फिर कुछ सालों बाद जब स्कॉलर्स यहाँ पे आने लगे, उन्होंने किताब बनाया, किताब में अपनी सारी हिस्ट्री यहाँ पे लिखने लगे, जो हिस्ट्री, जो किताबें ना पास यहाँ पे होते आई, जिसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में तुमको मिलेगा, लेकिन जब ज़्यादा पहले चल जाओगे ना तो नहीं तुमको मिल पाता, क्योंकि पत्थर वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सामने से वो भी कहती, बोलो कुछ और भी पूछना है? शाओ क्वेन कहता है कि वेल नहीं, अब कुछ भी पूछना नहीं है, नहीं कुछ बताना है। वो भी कहती है, सच्ची में कुछ और नहीं, कुछ भूल रहे तू? तो शाओ क्वेन भी कहता है, या जो आपने ये किताब बोली थी ना, या सॉरी आपने कल मंगाया था, आने में टाइम लग गया, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा ना। वो भी कहती, क्या वेट करना पड़ा भाई, मैंने अपने नौकरानियों के लिए मंगाया था, उनके लिए तो वेट इतना चलेगा ना। तो हमारा ये भी कहता है कि अरे या चलेगा, मनी मन सोचता भी मंगाया अपने लिए, नाम बस नौकरानियों का ले रही है, जाके सेकंड वाली से भी मिलाता हूँ। तो सेकंड वाली के मिलने के लिए निकल जाता है। जैसे ये देखती है शाओ क्वेन जा चुका है, किताब फटाक से लेती है, वो कहती ये हुई ना बात, अब मैं बिंदास से किताब रीड करूंगी। अब आते भाई बुढ़े जिलियन की ओर, जो फीमेल नेशनल टीचर के पास आता है और कहता है, नेशनल टीचर मेरी जूनियर, जल्दी से मेरी बात सुनो। तो वो भी कहती, वाह यार, मुझे ऐसा लगता है अपनी इस बिल्ली के रूप में तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कितनी कितनी की मारी है इसमें। तो वो भी कहता है, क्या मारी है भाई, मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। जो सुन, वो भी कहता है, अच्छा ठीक है, वो सारी बातें छोड़, क्या चाहिए तुझे? तो हमारे बुढ़े को पील यहाँ पे चाहिए, जो कि है भाई हमारी फीमेल नेशनल टीचर के पास, जिससे बुढ़े का चोट वगैरह काफ़ी ठीक होता है। तो वही मांगता है। तो वो भी कहती है कि अच्छा तुझे ये चाहिए, साले भाई फ्री का यहाँ पे नहीं आता, जो मुँह उठा करे ना सामने से मांगने के लिए यहाँ पर आ जाता है। ये मेरा पिल यहाँ पर है, और मैं सामने से तुझे नहीं दूंगी, अगर मैंने तुझे यहाँ पे दे दिया, तू इतना पिल खाता है, नुकसान हो जाएगा। वो भी कहती, इतना क्या खाता हूँ भाई, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि रोज यहाँ पे देती हो, आखिरी पिल तुमने बहुत पहले यहाँ पे दिया था, बहुत ही ज़्यादा मांगने पे, तो ज़्यादा नहीं यार, 2 पिल, बस 2 पिल यहाँ पे यार, ज़्यादा नहीं, बस 2 ही यहाँ पे मांग रहे हो, प्लीज़ यहाँ पे दे दो। जो सुनते सामने से वो भी कहती है कि वे यार, मैं सामने से तुझे 2 पिल बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देने वाली हूँ। एक तो राजा साला हमेशा मेरे पीछे पड़ा हुआ रहता है कि डुओ कल्टीवेशन करो, डुओ कल्टीवेशन करो, डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे करो, मुझे नहीं करना उसके साथ, बॉडी में जो तकलीफ होती है उसको शांत करने के लिए पिल यहाँ पे रखी हूँ, काफ़ी मुश्किल से मिलता है, और तू सामने से वो यहाँ पे मांगे जा रहा है। जो सुनते ये भी कहता, तो भी यार 2 दे दो ना यार। जो सुनते ये भी कहती, चल ठीक है भाई दे दूंगी 2, लेकिन बदले में मुझे पैसा यहाँ पे चाहिए, 1000 सोने का सिक्का, तेरे लिए डिस्काउंट दे देती हूँ, 999 यहाँ पे दे देना। तो वो भी कहता है 999 दे देना भाई, ये क्या बकवास करियो, इतना मेरे पास होता मैं क्यों आता, मैं मार्केट से जाके बाई नहीं कर लेता, चलो मैं बदले में तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो वो भी कहती है कि वे यार इन्फॉर्मेशन लेके क्या करोगी, मेरे पास पहले से। बूढ़ा कहता है शाओ क्वेन को लेकर एक इन्फॉर्मेशन है। जो सुनते इसके दिमाग में आता है कि पूछ लूँ, लेकिन बाद में सख्त लौंडिया बन के कहती कि रहने दो, शाओ क्वेन का मैटर है, मुझे उससे क्या, उसकी ज़िंदगी वो कहीं से भी जिए, तू मुझे उसका इन्फॉर्मेशन देकर बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए। तू इनडायरेक्टली मुझे यही कहना चाहता है ना कि शाओ क्वेन के साथ डुओ कल्टीवेशन कर ले, ज़्यादा फायदा हो जाएगा। बुढ़ा भी लाइक फक यार, मुझे लगा शाओ क्वेन का नाम सुन के थोड़ा पिघल जाएगी और सुन लेगी, लेकिन तो भी सुनने को तैयार नहीं है। नहीं सुनना पड़ेगा, इससे देखने में पिल लेके ही रहूँगा। तो सुन मेरी बात, मुझे इतना तो पता है तू शाओ क्वेन को हिट नहीं करती, लेकिन राजा भाई तू राजा को बहुत ज़्यादा हिट करती है, क्यों करती है ना? तो ये भी कहती है कि ऑफकोर्स कोई लड़की जिसके पीछे राजा एकदम पड़ा हुआ है कि भाई मुझे तेरी लेनी है, तेरा डुओ कल्टीवेशन करना है, तो कोई भी लड़की उसको हिट ही करेगा ना। तो सामने से बुढ़ा भी सोचता है शाओ क्वेन भी
तो ऐसा है, उसको भी बस लेनी है, लेने के अलावा ना उसके दिमाग में भी कुछ और नहीं चलता। सुन यार मेरी बात, मैं तुमको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ जो सच्ची में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा तुम्हारे डुओ कल्टीवेशन के मामले को लेकर और ये सब कुछ को लेकर। तो वो भी कहती चल यार तू इतना कह ही रहा है तो बता दे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये बताता कि जो नंबर 5 थी ना वो बेचारी आई थी, रास्ता यहाँ पे भटक गई और गलती से कहीं फंस गई। हमने पता किया और हम उसको ढूंढने गए। जैसे ढूंढने गए ना हम एक टॉम के अंदर यहाँ पे पहुंच गए थे, कोई ऐसा वैसा टॉम नहीं, एक एंशियंट टॉम के अंदर यहाँ पे पहुंच गए थे। समझने की कोशिश यहाँ पे करो। और उसको बनाने वाला बंदा भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था, बड़ा स्पेशल यहाँ पे था जिसने बहुत पहले किंग को भी मार के नया राजा बना था। ये भी कहती हूँ फो फिर तो कम से कम सेकंड लेवल का बंदा होगा। जो सुनते बुड्ढा भी कहते कि शायद तो ऐसा हो सकता हो, सेकंड लेवल का था और पहले लेवल पे जाने की कोशिश की लेकिन ट्यूलेशन पार नहीं कर पाया तो बेचारा मर गया और बाद में शायद तुम बना लिया। ये भी कहती हो सकता है तुम शायद उसके बच्चे लोग या फिर उसके फ्यूचर वाले लोगों ने बनाया होगा। बिल्ला यानी बुड्ढा भी कहते यार ऐसा हो भी सकता है। शी यार ये बिल्ली आई मीन बिल्ली के रूप में जब मैंने ये चाय पिया तो चाय का बिल्कुल भी टेस्ट यहाँ पे नहीं आ रहा। चाय छोड़ो यार, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि हाँ बेचारा ट्यूलेशन पार करने की कोशिश की, नहीं कर पाया तो आराम से पैलेस में आके यहाँ पे सो गया और लेकिन हम लोग जैसे एंटी मारे शायद गलती से वो जग गया। तो ये भी कहती यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब बाई चांस कोई ट्यूलेशन पार नहीं कर पाता तो उसके जिस्म का पुर्जा पुर्जा भले क्यों ना उसकी आत्मा हो और भले क्यों ना उसके बॉडी का पार्ट हो, भाई कुछ भी यहाँ पे नहीं बचता। जो सुनते ये भी कहते यार मुझे भी ऐसे ही लगा था लेकिन साला सरप्राइजली कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बच ही गया था। मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, हो सकता है जो बचा कुछ था उसकी आत्मा थी, बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और अभी के लिए कोई नई बॉडी बना रहा होगा। हाँ तो एक कॉन्सेप्ट आता है जब बंदे मिनिमम तीसरे रैंक पे जाते हैं ना तो उनको मौका मिलता है वो लिटरली एक नई बॉडी यहाँ पे बना सकते हैं। अब वो बने या ना बने, अच्छे से बने या बेकार बने, तुम्हारे पे डिपेंड है। तुम सही बंदे तो बन जाएगा, सही से नहीं करोगे तो बनने के चांसेस भी कम यहाँ पर है। सामने से ये भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जब वो पहले रैंक पे यहाँ पे जा ही नहीं पाया उसके बाद भाई वो बचा तो बचा कैसे। जो सुंदर बिल्ला कहते वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि बचा कैसे और अभी के लिए कहाँ यहाँ पर है। तो तुमको कोई आइडिया नहीं है, मुझे कैसा तुमको आइडिया होगा। वो भी कहते हैं मेरा बाप भी ऐसे ही मारा था, पहले रैंक पे जाने की कोशिश किया बेचारा सही नहीं पाया, मुझे कैसे पता होगा, पता रहता तो मैं अपने बाप को नहीं बचा लेती। बिल्ला भी कहते या ये तुमने ठीक बोला, लेकिन उसका एक बॉडी गार्ड था जो कि तुम भी आराम से सो यहाँ पे रहता, गलती से हमने उसको जगा दिया और जैसे वो जगह उसने शॉ क्वीन को लिटरली अपना वो मालिक समझ लिया और इंपेरियस सील उसके हवाले कर दिया। जो सुनते ये बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, कहती क्या यानी उसने अपने डायनेस्टी का इंपेरियस सील शॉ क्वीन के हवाले कर दिया। भाई इंपेरियस सील किसी भी बंदे के लिए या फिर किसी भी डायनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मुझे इंपेरियस सील यहाँ पे मिल गया उसके द्वारा मैं पहले रैंक पे जा सकती हूँ बिना डुओ कल्टीवेशन किए, बिना राजा के साथ मुंह मारे, यानी राजा से भी आजाद हो जाऊंगी और ये बेकार देश है ना उससे भी निकल जाऊंगी। यानी अब मुझे शाउक्वेन प्लस उसके इंपेरियस सील चाहिए। बता कहाँ है शाउक्वेन। बिल्ला भी कहता मैंने बोला ना ये इन्फॉर्मेशन बड़ा काम का है, लेकिन तू ही भाव खा रही थी, तू इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया बदले में तो कुछ नहीं देगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरा काम कर गया और जैसा तू सोच रही है वैसा हो गया ना, तुझे राजा के साथ क्या किसी के साथ भी डुओ कल्टीवेशन नहीं करना पड़ेगा, तेरा लेवल 1 पे भी चल जाएगी। सोच तेरा कितना फ़ायदा हो जाएगा। बदले में इस बिल्ले का थोड़ा सा भी फ़ायदा नहीं करेगी, 2 पिल भी नहीं देगी क्या। तो वो भी कहती ले बिल्ले, इतना बोल के फाइनली दे देती है पिल और बिल्ला भी लेकर खुश हो जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।